हेलो फ्यूचर कोडर्स, वेलकम बैक टू जीएफजी 160 डे कोडिंग चैलेंज। चलो आ जाते हैं हमारी आज की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले गूगल पर एंड गूगल पर आके हम जैसा रेगुलर करते हैं जीएफजी प्रॉब्लम ऑफ द डे हमें सर्च कर लेना है। ठीक है, जीएफजी प्रॉब्लम ऑफ द डे सर्च करने के बाद में हमारे पास जो फर्स्ट लिंक आ रही है उस पर हमको क्लिक कर देना है। फर्स्ट लिंक पर क्लिक करने के बाद में जीएफजी प्रॉब्लम ऑफ द डे का पेज आपके सामने आ जाएगा। एंड जैसा कि हम रेगुलर करते हैं जीएफजी 160 का ऑप्शन हमको दिख रहा है, हम उस पर क्लिक कर लेंगे। जीएफजी 160 पर क्लिक करने के बाद में जीएफजी 160 के पेज पर आपको स्टार्ट पोस्ट का ऑप्शन मिल रहा होगा। हमें सिंपली क्या करना है, स्टार्ट पोस्ट पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही हम स्टार्ट पोस्ट पे क्लिक करेंगे हम आ जाएंगे हमारे जीएफजी 160 डेज की प्रॉब्लम वाले पेज पर। एंड वहाँ पे हमें सारी प्रॉब्लम शो कर रही होंगी एंड प्रॉब्लम टॉपिक वाइज शो कर रही होंगी। ठीक है, तो हम जैसा रेगुलर अभी सॉल्व कर रहे हैं 2 पॉइंट अप्रोच वाली प्रॉब्लम, तो उसके लिए हमारे पास में रिज्यूम का ऑप्शन आ रहा होगा। अगर आप रेगुलर मेरे साथ में प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं आता तो हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सिंपली मैं रिज्यूम के ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही मैं रिज्यूम के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो 2 पॉइंटर वाली जो टेक्निक वाली जो प्रॉब्लम्स है वो सारी हमको शो कर जाएंगे। ठीक है, एंड हमारी आज की डे 60 की जो प्रॉब्लम है कंटेनर विद मोस्ट वाटर। ठीक है, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करूंगा मैं, यहाँ पे हमको मिल जाएगी कंटेनर विद मोस्ट वाटर वाली जो प्रॉब्लम है उस पर हमें क्लिक कर लेना है सिंपली। ठीक है, जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा उसके बाद प्रॉब्लम वाले ऑप्शन को मुझे साइड कर देना है। देन हम पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। गिवन एन इंटीजर, गिवन एन एरे ARR of non-negative integers where each element array of I represents the height of the vertical line. ठीक है, find the maximum amount of water that can be contained between any two lines together with the x axis. ठीक है, मतलब मैक्सिमम वाटर कितना कंटेन कर सकते हैं वो हमको फाइंड आउट करना है। नोट, इन केस ऑफ अ सिंगल वर्टिकल लाइन इट विल नॉट बी अवेलेबल टू होल्ड वाटर। ठीक है, एंड यहाँ पे देखोगे आप एरे को एरे दिया हुआ था, फिर यहाँ पे कैलकुलेट करके बताया कि कैसे उन्होंने कैलकुलेट किया। देखो यहाँ पर उन्होंने किया क्या, मिनिमम लिया है 2 हाइट्स का। मतलब हमको क्या करना है कि 2 हाइट लेनी है। ठीक है, एक राइट साइड से ले लेंगे, एक लेफ्ट साइड से ले लेंगे, दोनों का मिनिमम ले लेंगे, ये हमारी हाइट हो जाएगी। ठीक है, अब वो कितना वाटर कंटेन कर सकते हैं उसकी अगर हम बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास में, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा। देखो 5 और 3 का डिफरेंस कितना था, 2 था, तो उनका डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय उनकी हाइट, तो टोटल कितना वाटर आ सकता है, 6 वाटर आ सकता है। ठीक है, आप इसे लीटर में मान सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं 6 लीटर हमारे पास वाटर आ सकता है। ठीक है, ऐसे करके नीचे भी हमने सेम चीज़ें की हुई हैं, आप सारे एग्जांपल को ध्यान से देख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा उनको पढ़ के समझने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, आगे इसको आपको समझाऊंगा अभी कोड करते टाइम। एंड कंस्ट्रेंट की बात करें तो 1 से लेके 10⁵ तक एरे की साइज हो सकती है। उसका इंडिविजुअल एलिमेंट 1 से लेके 10⁴ तक की वैल्यूज को कंटेन कर सकता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, गूगल बड़ी बड़ी कंपनी से पूछा जा चुका है। टॉपिक की बात करते हैं यहाँ पे एरेस, मैथमेटिकल पजल, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम वो दिया हुआ है। कॉम्प्लेक्सिटी केवल मैं यहाँ पे बात करूंगा तो ऑर्डर ऑफ n में इसको सॉल्व करने वाला है, स्पेस ऑर्डर ऑफ 1 यूज करेंगे हम। ठीक है, और राइट साइड पे कोड एडिटर पे आते हैं, बात करते हैं इसको सॉल्व करना कैसे। जैसे कि हम प्रॉब्लम सॉल्व करें 2 पॉइंटर अप्रोच की, तो पहले मैं 2 पॉइंटर बना लेता हूँ, एक लेफ्ट बना लेता हूँ, मैं 0 से असाइन कर लेता हूँ। एंड राइट बनाऊंगा वो हमारे किससे, एरे के जो एंडिंग वाला एलिमेंट है उससे असाइन कर देंगे एरे डॉट साइज -1। ठीक है, क्योंकि 0 बेस इंडेक्सिंग होती है तो इसको -1 करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ मैक्स वाटर नाम से, इसके अंदर मैं मैक्सिमम वाटर स्टोर करूंगा। ठीक है, सिंपल हमारा वाइल लूप लगा लेंगे जैसे हम रेगुलर लगाते हैं, लेफ्ट लेस देन राइट कर लेंगे हम इसको। ठीक है, अब ये लेफ्ट लेस देन राइट हमने कर लिया। अब इसकी हाइट निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि हमारे जो दोनों पॉइंटर होंगे उनका जो मिनिमम होगा वो हमको लेना है। तो मिनिमम वो एरे ऑफ लेफ्ट लेना है पहले। ठीक है, एरे ऑफ मैंने लेफ्ट ले लिया, देन कोमा ला के एरे ऑफ राइट ले लिया मैंने। ठीक है, ये आ गया, इनका हाइट आ गई इनकी। ठीक है, अब विड्थ के लिए मैंने आपको क्या बताया था, विड्थ के लिए हमें क्या लेना है, इनका डिफरेंस लेना है। ठीक है, तो राइट माइनस लेफ्ट कर लिया मैंने। ठीक है, पॉइंटर्स का जो इंडेक्सिंग है उसका डिफरेंस ले लिया हमने। अब मैक्सिमम वाटर हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा, मैक्स वाटर। तो उसके लिए हमारे पास एक तो मैक्सिमम निकालना होगा किस चीज़ का, हमारे मैक्स वाटर एलिमेंट का। ठीक है, उसके साथ में जो हमारी हाइट आई है, ठीक है, हाइट मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ये मैंने आपको समझाया था पहले एग्जांपल में, बता दिया था, विड्थ लिखना था, वाटर लिख दिया, सॉरी। हाइट मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ये हमारा मैक्सिमम यहाँ पे निकल के आ जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, हमारे पॉइंटर्स को भी अरेंज करके वो चलना है कि अगर जो हमारा छोटा पॉइंटर होगा, ठीक है, जैसे अगर लेफ्ट की वैल्यू मान लेते हैं राइट से छोटी है, ठीक है, लेफ्ट वैल्यू राइट से छोटी है, तो हमें क्या करना है, मैक्सिमम निकालना है, मतलब लेफ्ट को आगे बढ़ाओ, भाई बड़ा एलिमेंट चाहिए हमको। ठीक है, लेफ्ट को प्लस प्लस कर दिया। ऐसा नहीं होता कि राइट साइड की छोटी वैल्यू तो राइट को पीछे लेके आओ, क्योंकि हमको बड़ा एलिमेंट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइट को माइनस माइनस कर लेंगे, राइट माइनस माइनस सेमीकोलन, एंड बाहर आके यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे हमारे मैक्सिमम वाटर को, मैक्स वाटर, सेमीकोलन ला के कंपाइल एंड रन करके चेक करेंगे कि हमारे बिगिनर फ्रेंडली कोड सैंपल टेस्ट केस पर रन करता है या नहीं। रेडी फॉर रिविलेशन के लिए हमारा कोड, लेट्स सी कि सारे मतलब सैंपल टेस्ट केस पर वर्क करता है नहीं, भी सैंपल टेस्ट केस पर रन कराए एंड यू कैन सी दैट इसने सैंपल टेस्ट केस को पास कर लिया। ठीक है, अब इसे सबमिट करके चेक कर लेते हैं कि जितने भी टेस्ट केस क्वेश्चन पे लगे हुए हैं हमारे कोड सबको पास कर पाता है या नहीं, एंड यू कैन सी दैट कि इसने सारे टेस्ट केस को सक्सेसफुली पास कर लिया है। So thank you so much for this particular video. We will meet in the next video and solve the next problem of GFG 160 day coding challenge. Thank you so much for watching.